हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख स्टडी। आज अंडरराइटर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ अंडरराइटर को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जरा ध्यान देने को, आज का लेक्चर जो होगा ना, इट्स लाइक रिवीजन लेक्चर समझो टॉपिक के लिए। इसके अंदर सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अंडरराइटर? अंडरराइटर एक एजेंट है जो कंपनी के शेयर्स बेच के देगा। इन रिटर्न वो हमसे क्या चार्ज करता है? कमीशन। हमसे यानी कि कंपनी से, बराबर है। जो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन जैसा, क्योंकि बहुत सारे डाउट है। फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या, करना क्या है, ऐड क्यों, माइनस क्यों, बेनिफिट गिवन, नॉट गिवन, क्या करते हैं, ये सारे डाउट्स को आज अपन एक ही बार में क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद अब ये टॉपिक को हाथ नहीं लगाने का। मार्क्ड एप्लीकेशन में आया तो क्या करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन में नहीं आया तो क्या करना है, ये सारी चीजों को अपन क्लियर कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अंडरराइटर मतलब क्या होता है? वो लोग जो कंपनी के शेयर्स बेच के देने वाले हैं। क्लियर? हाँ जी। अब सबसे पहला चीज अपने को चाहिए सम के अंदर, चैताली कितने शेयर्स बेचने हैं, मतलब कंपनी का कैपेसिटी कितना है वो देखेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, कंपनी को 2 लाख शेयर्स बेचने हैं, मतलब कंपनी को कितने शेयर्स बेचने के लिए निकालना है? 2 लाख। ठीक है, बेसिक ये तो रहेगा, हर क्वेश्चन में रहेगा कि कंपनी वांट्स टू सेल 2 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 80,000, ये तो दिया ही रहेगा, हर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेशन कितना आया वो इंपॉर्टेंट है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है, दिया है या नहीं दिया। 90% दिया रहता है, 10% थोड़ा सा ट्विस्टिंग रहता है। ठीक है, फिर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1,50,000। नॉर्मल सम के लिए, नॉर्मल सम एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1,50,000। लेकिन थोड़ा प्रो लेवल पे आएंगे तो एप्लीकेशन के साथ 2 चीज हो सकता है, या तो ये इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग होगा या तो ये एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। इन शॉर्ट, जब क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग आ जाता है, सर ये फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है जब अंडरराइटर कहता है कि भाई देखो मैं शेयर्स बेच कर तो दे रहा हूं, नहीं बिकेगा तो मुझे दे देना, मैं खरीद लेगा। फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर्स बोलते हैं कि फॉर्म का जो शेयर्स है हमें दे दो, हम ले लेंगे, सारे नहीं, एक लिमिटेशन तक। ठीक है, तो अब जो एप्लीकेशन आया है क्या वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है क्या एक्सक्लूडिंग, पहला ये देखने का। ऐसा सेंटेंस ढूंढना है कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है क्या एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। समझ में आया मैंने क्या कहा है जोसेफ? जब भी एप्लीकेशन रिसीव होगा एक नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, बट जब क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग वर्ड आ गया है तो आपको देखना है कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, क्लियर, पक्का? इफ इट इज इंक्लूडिंग, ये जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग है, तो करना क्या है? नॉर्मल केस में 2 लाख शेयर्स बेचना था, 1,50,000 बिका है, तो आपका जो बैलेंस है वो कितना है? 50। नॉर्मल केस में, बट अभी नॉर्मल नहीं है, जो एप्लीकेशन मिला है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। जब इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है तो मैं इधर फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल दे देता हूं 5,000। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 5,000। और जो एप्लीकेशन मिला है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। जब इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है तो मेरा जो बैलेंस आएगा 50,000 प्लस 5,000, 55,000 आएगा। माई नेट लाइबिलिटी वुड बी 55,000। वाई? बिकॉज जो एप्लीकेशन मिला है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। क्लियर? अब यही केस में अगर ये एक्सक्लूडिंग होता तो 2 लाख शेयर्स बेचना था आपको,
करेक्ट। बट जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है आपको 1,50,000 का, ये है एक्सक्लूडिंग। तो बैलेंस कितना है इस केस में? 50,000 ओनली। दोनों का वर्किंग में फर्क समझ में आ गया? बेनिफिट गिवन इवेंट का कुछ बात भी नहीं किया हो। जब फर्म अंडर राइटिंग आएगा तो दो चीज हो सकता है, जो एप्लीकेशन मिला है वो इंक्लूडिंग हो सकता है या एक्सक्लूडिंग हो सकता है। क्या इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग? फर्म अंडर राइटिंग। यहां तक समझ में आ गया? इधर तक कुछ भी डाउट है? टॉपिक करेक्ट करना, सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसे ही रहेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड। अभी ये सब सिर्फ चीजें जो सेंटेंस के अंदर ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी एप्लीकेशन आता है, जो भी एप्लीकेशन आता है वो दो चीज में बटा रहता है, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। इधर भी मार्क्ड एंड अनमार्क्ड, ये दो ही चीज होता है इसी के अंदर। बट क्या सेंटेंस दिया रहेगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन, ऐसा सेंटेंस दे देंगे। तो अगर ये नहीं भी बोले तो भी ये तो इंक्लूड होता ही है ना, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन एप्लीकेशन में होता ही है। बट वो सेंटेंस दे देंगे कि द एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, इंक्लूडिंग भी बोला है एक्सक्लूडिंग भी बोला है। तो बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन होता है वो इंक्लूड क्या करता है? मार्क्ड अनमार्क्ड इंक्लूड करता ही है। जो भी मुझे एप्लीकेशन मिला इट इज ऑलवेज इंक्लूडिंग मार्क्ड इंक्लूडिंग अनमार्क्ड, ऑलवेज। नया चीज क्या रहता है? फॉर्म अंडर राइटिंग। वो इंक्लूड है या एक्सक्लूड है अपने को वो ढूंढना है। मार्क्ड इंक्लूड है नहीं है, अनमार्क्ड इंक्लूड है वो नहीं ढूंढना है। फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है वो सेंटेंस ढूंढना है। क्लियर? कुछ भी ऐसा डाउट जैसा है क्या? सम के ऊपर फोकस नहीं करना है, खाली वो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करवाने के लिए सब चीज करवा रहा हूं। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? पक्का 100%? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? क्लियर है? अब इंक्लूडिंग का केस भी है, एक्सक्लूडिंग का भी केस है। इंक्लूडिंग में मेरे को बैलेंस मिल गया, एक्सक्लूडिंग का मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे टोटल एप्लीकेशन कितना आया है? 1,50,000। मैं बोलता हूं इसमें मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन है ₹1,00,000। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? तो अनमार्क कितना रहेगा? 50,000। सेम इधर मार्क्ड एप्लीकेशन 1,00,000 तो अनमार्क्ड, यहां तक डन, समझ में आ गया? बट ये तो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है। 99% जो भी फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड होता है वो हमेशा इसमें ही होता है। किसमें? अनमार्क्ड में। 99%। 1% होता है कि जो फॉर्म अंडर राइटिंग है वो मार्क्ड में आएगा। 1% चांसेस होता है कि जिसमें आपको एक सम है जुपिटर करके, उसके अंदर बोला है कि जो फॉर्म अंडर राइटिंग है वो मार्क्ड एप्लीकेशन में है। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोच रहे, पहले नॉर्मल समझ लेते। 1,50,000 बराबर कहां से आया? मैंने बोला एप्लीकेशन मिला है और ये इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग भी उधर ही करने वाला हूं। पहले इंक्लूडिंग पे फोकस करेंगे फिर एक्सक्लूडिंग, क्योंकि ये हो गया ना तो टॉपिक हो जाएगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ताकि रिवीजन हो जाए। एक बार रिवीजन डन, टॉपिक इज क्लियर। डन यहां तक? चलिए ठीक है। अब मैंने कहा कि जो फॉर्म अंडर राइटिंग है वो इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मतलब इसके अंदर है, इसका मतलब इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है अनमार्क्ड एप्लीकेशन और एक है फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि इंक्लूड है। तो अब इंक्लूड है इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉर्म अंडर राइटिंग का अमाउंट होगा। और फॉर्म अंडर राइटिंग का अमाउंट कितना लिया अपन ने? 5। तो अगर फॉर्म अंडर राइटिंग 5,000 है तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन, समझ में आ गया? डन। मैंने अभी तक बेनिफिट गिवन नॉट गिवन का बात भी नहीं किया, मैंने वर्किंग के ऊपर बात की है। क्लियर हो गया? डन। ये सेम चीज मार्क के साथ भी हो सकता है। अगर फॉर्म अंडर राइटिंग मार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, अगर फॉर्म अंडर राइटिंग मार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूडेड, तो हम इसका बाइफरकेशन करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म अंडर राइटिंग। जैसे यहां पे किया वैसे यहां पे करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 5, तो 1,00,000 में से 5 तो इधर आएगा 95,000।
अरे समझा, बैठा दिमाग में 100%। डन यहाँ तक। सेम इस केस में भी वैसे ही होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। भाई 1,50,000, बट इसमें ये तो एक्सक्लूडिंग बोला है। जब एक्सक्लूडिंग बोला है तो हमको ऐड करना पड़ता है फर्म अंडरराइटिंग। कितना है? 5,000। इधर भी किया है, बट इधर और इधर में फर्क समझ में आ रहा है। ये इंक्लूडिंग था और ये एक्सक्लूडिंग है। फर्क समझ में आया? हाँ जी, पक्का। एक्सक्लूडिंग के केस में मार्क्ड में आने के चांसेस 0.01%, इंक्लूडिंग में आ सकता है, एक्सक्लूडिंग में नहीं। 0.1% चांसेस है बोलेगा कि जो फर्म अंडरराइटिंग है वो मार्क्ड एप्लीकेशन में ट्रीट करो, ऐसा बोलेगा। 0.1% इंक्लूडिंग में आ सकता है, एक्सक्लूडिंग में नहीं। ठीक है, डन यहां तक? पक्का। चलिए अब आ जाते हैं, इतना वर्किंग होने के बाद अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछने का। अगर क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग है तो क्या पूछने का? भाई साहब आपको बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? बेनिफिट चाहिए क्या नहीं चाहिए? अगर बेनिफिट नहीं चाहिए, अगर केशव बेनिफिट नहीं चाहिए, तो ये 50,000 जो है ये GLR में बटेगा। स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मार्क्ड में हो, अनमार्क्ड में हो, किस में भी हो। अगर मार्क्ड में तो 1,00,000 GLR में बटेगा, क्योंकि इसमें मार्क्ड मालूम है और बाकी GLR में ही बटेगा। मतलब ये आपका मालूम रहेगा। इसे आप कौन से रेशियो में बांटोगे? क्योंकि बेनिफिट नहीं देने का है। बेनिफिट जब नहीं देना होता है तो GLR में, और बेनिफिट देना होता है तो जैसा बोला है वैसे माइनस करने का। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर बेनिफिट नहीं देना है, चाहे वो इसमें इंक्लूडेड हो चाहे वो इसमें। अब जब इसमें इंक्लूडेड होगा तो आपको मार्क्ड एप्लीकेशन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा दिया वैसे ही माइनस करोगे। लेकिन फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देने का है, तो जितना भी फॉर्म अंडरराइटिंग है वो कौन से रेशियो में बटेगा? और वो हमेशा क्या होगा? समझ में आया? हाँ या नहीं? बेनिफिट नॉट गिवन के केस में, बेनिफिट नॉट गिवन के केस में आपको डायरेक्टली क्या करना है? माइनस करना है, और अलग से प्रेजेंटेशन नहीं आएगा। वो मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ, फॉर एग्जांपल ये 95,000 है, ABC, इसका था 15,000 ए का, 95 में से 15,000 चला गया, कितना बचा? 80,000। इसका था 30,000 और इसका था 50,000। मैंने GLR में इसको डिवाइड किया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं खाली, इसको GLR में डिवाइड किया। इसका आया 500, इसका आया 3,000, इसका आया 1,500। तो जब मुझे माइनस बेनिफिट नॉट गिवन बोला रहेगा तो मैं क्या करूंगा? 15,000 प्लस 500, 15,500 माइनस करूंगा एज मार्क्ड एप्लीकेशन, क्योंकि बेनिफिट नहीं देना है। अरे समझा? इधर 30 प्लस 3, 33,000 मार्क करूंगा एज मार्क्ड एप्लीकेशन। इधर 50 प्लस 15, 51,500। अरे समझा? बेनिफिट नॉट गिवन। इस केस में तो डायरेक्टली आपको माइनस ही करने का है, GLR आएगा माइनस कर दोगे। जब बेनिफिट नॉट गिवन बोला है, पहला ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बस ये तीन चीज। बेनिफिट नॉट गिवन, चाहे वो इंक्लूड हो चाहे वो एक्सक्लूड। समझा? रिकलेक्ट हो रहा है सब चीजें 100%। अब आ जाते हैं हम इस सम में। इस सम में भी सेम, ये तो दिया रहेगा, ये GLR में बटेगा, ये भी GLR में बटेगा। क्यों? बेनिफिट नॉट गिवन है। तो हम ऐड करके 55,000 को GLR में बांट देंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? बेनिफिट नॉट गिवन के केस में फर्म अंडरराइटिंग अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऐड करके डायरेक्टली माइनस कर दो, चाहे वो मार्क्ड में चाहे वो अनमार्क्ड में। समझा? मतलब आप जब फॉर्मेट बनाते हो तो आपका फॉर्मेट ऐसा बनता है, GLR ग्रॉस लायबिलिटीज माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन तो बैलेंस। मैंने कहा है जो एप्लीकेशन आया है वो मार्क्ड एप्लीकेशन में है, बेनिफिट नहीं देना, तो मैं डायरेक्टली अभी जैसा मैंने कैलकुलेशन किया, कितना कैलकुलेशन किया? 15,500, 33,000, 51,500, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? यहां पे माइनस कर दूंगा, क्योंकि बेनिफिट नहीं देने का है।
समझा? क्लियर? अब वो मार्क्ड में था तो मार्क्ड में माइनस होगा, अगर वो अनमार्क्ड में रहता तो अनमार्क्ड के अंदर 50,000 है, डायरेक्टली मैं क्या करता, अनमार्क्ड में माइनस करता, मतलब यहाँ पे मैं माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन कर देता, कोई फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो क्रेडिट आता तो वो एडजस्ट कर देगा, बिकॉज बेनिफिट इज नॉट गिवन, चाहे वो इंक्लूडिंग वाला हो चाहे वो एक्सक्लूडिंग वाला हो। बैठा दिमाग में? हाँ जी। अब आ जाते हैं बेनिफिट गिवन वाले केस में। अब जब बेनिफिट गिवन वाला केस होगा, जब बेनिफिट गिवन वाला केस होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, चाहे वो मार्क्ड में हो चाहे वो अनमार्क्ड। अब यहाँ पे कितना है, 5,000, तो ये 5,000 के अंदर मैंने बोल दिया भाई इसका 500 था, इसका 3,000 था और इसका 1,500 था, इसको तो जैसा दिया वैसे ही लिखने का है। और ये 45,000 को आप GLR में डिवाइड करोगे तो दो अलग चीज कर रहे हो ना। फिर वो इधर भी रहता तो आप क्या करते भाई, ये अलग से माइनस करता और ये अलग से माइनस करता। तो जब बेनिफिट गिवन की बात आती है, जब बेनिफिट गिवन की बात आती है तो GLR माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड माइनस फॉर्म अंडर राइटिंग। समझ में आया? एंड देन यू विल गेट योर बैलेंस एंड देन क्रेडिट। फिर कोई क्रेडिट वेडिट है तो एडजस्ट करने का, एंड जब सब क्रेडिट एडजस्ट आ जाएगा तो ऐड करते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग इधर भी, और चाहे वो इसमें बेनिफिट नॉट गिवन रहेगा उधर भी। तो समझा टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है? हाँ जी। जर्नल एंट्री की बात करता हूं तो 3 जर्नल एंट्री याद रखना है, ओनली 3। सबसे पहला, जो भी अंडर राइटर की लायबिलिटीज आती है वो उसकी जर्नल एंट्री आएगी, कमीशन की जर्नल एंट्री आएगी एंड देन पेमेंट की जर्नल एंट्री आएगी। कौन सी 3 एंट्री? अंडर राइटर की लायबिलिटीज, जो नेट लायबिलिटीज जो लोग लेते हैं XYZ, पहला अंडर राइटर की लायबिलिटीज की एंट्री। क्या एंट्री आएगी? तो अंडर राइटर को शेयर्स बेच रहे हो तो शेयर्स जा रहा है, शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, प्रीमियम में जा रहे हो तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में क्या आएगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। ठीक है। सेकेंड, कमीशन की एंट्री, कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, बराबर है, कमीशन की एंट्री होगी। तीसरी एंट्री आएगी उनकी पेमेंट की, इतना पैसा लेना था इतना पैसा देना था, माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर A, अंडर राइटर B, अंडर राइटर C, दैट्स इट। कोई फ्रेश इश्यू की एंट्री नहीं भी पास करेंगे तो चलेगा। बात समझ में आया? ये 3 जर्नल एंट्री याद रखना है। टॉपिक क्लियर हुआ? पक्का? अगर आप रेगुलर लेक्चर्स बैठे हो तो अभी आज जो अपन ने लेक्चर लिया होपफुली आपको समझा रहेगा कि मैंने क्या लेक्चर लिया है। क्लियर? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।